नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। हमारे सुहाग से संबंधित ये दो बातें हैं। पहला कि आप लोगों ने पूछा है कि दीदी टॉयलेट साफ करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हमें मतलब टॉयलेट साफ करने के नाम पर निकाल देनी चाहिए जो दोबारा हम नहीं पहन सकते। अगली चीज क्या है कि हम रात में जो बिंदी उतार कर रखते हैं, क्या वो बिंदी हम अगले दिन फिर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहली बात, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी जैसे हम टॉयलेट साफ करते हैं। देखिए आजकल, पहले मतलब अभी भी कई घरों में जैसे लोग लोगों को बुलाकर साफ करवाते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे घर में टॉयलेट होते हैं, सबका पर्सनल होता है, अपना अपना लोग साफ कर लेते हैं, ब्रश रखते हैं, हार्पिक रखते हैं, साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूछे हैं कि दीदी टॉयलेट जब साफ करते हैं तो क्या हमें बाल धोकर स्नान करनी चाहिए, चूड़ी बदल लेनी चाहिए? तो चलिए इसका मैं निवारण बता देती हूँ कि कैसे किया जाता है। तो देखिए, जब आप टॉयलेट साफ करते हैं तो सही में आप दो चूड़ी रखिए। जिस दिन आपको टॉयलेट साफ करनी है आप बाथरूम में ही दो चूड़ी रख दीजिए, वही चूड़ी पहनकर आपको टॉयलेट साफ करनी चाहिए। आप लोग कहते हैं दीदी नॉन वेज खाया हुआ चूड़ी से क्या हम फिर भगवान की पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसे तो नॉन वेज खाना अच्छा नहीं होता है किसी के लिए, लेकिन जो खाते हैं उनको कोई रोक भी नहीं सकता। बहुत सारे घर के लोगों का देखिए जैसे कि मतलब बचपन से उनके पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है, वो बचपन से खाते हैं, उनके यहाँ वही रीति रिवाज है, तो वो लोग उन लोगों को आप कैसे मना कर सकते हैं? कई ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए ऐसे वैसे। तो देखिए ये अपने ऊपर है, आप खाएं या ना खाएं आपका डिसीजन है। तो आप लोग कहते हैं दीदी चूड़ी क्या बदल देनी चाहिए, तो बदल दे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आप गंगा जल डाल के सब कुछ आप जो है, जैसे लोग शादी विवाह में जा रहे हैं तो फिर वहां भी खा रहे हैं तो कितनी चूड़ी और साड़ियां बदलिएगा। तो गंगा जल से आप लोग शुद्ध कर सकते हैं और फिर पहन सकते हैं। तो रह गई बाथरूम की बात, टॉयलेट की बात। तो देखिए, जिस दिन हम टॉयलेट साफ करते हैं उस दिन आपको दो चूड़ी बाथरूम में रखिए या कहीं भी रखिए, टॉयलेट साफ करने के दौरान आप पहन लीजिए। सभी चूड़ी पहनकर टॉयलेट साफ ना करें। ऐसे तो ब्रश से करते हैं, हाथ में तो कुछ लगता नहीं है, फिर भी कोशिश करें कि दो चूड़ी मतलब चार रखिए, दोनों हाथ के लिए दो दो या एक एक भी पहन के आप कर लीजिए। उसके बाद से अपना आके फिर मेकअप वगैरह श्रृंगार कर लीजिए। अगली चीज है, क्या दीदी बाल धोना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। टॉयलेट साफ करने के बाद अगर आप बाल नहीं धोते तो आप पूरी तरीके से अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं। फिर घर के किचन के बर्तन, पूजा के देवी देवताओं को पूजा रूम में छुएंगे, घर के बिस्तर शुद्ध नहीं माना जाता है। नॉनवेज से भी ज्यादा मुझे लग रहा है ये है, टॉयलेट साफ करने के बाद और फिर जो है आप बाल नहीं धोते हैं, ये तो बहुत गलत है। जो बहनें मेरी महिलाएं माताएं मान लीजिए जो नहीं धोते हैं गलती से, जिनको मालूम नहीं था, आज के बाद कृपया आप लोग जरूर बाल धो लीजिएगा। ऐसे दिन पे आप लोग टॉयलेट साफ कीजिएगा ना जिस दिन हम बाल धो सकते हैं। कुछ गलत दिन पे मत धोइएगा कि बाल धोने का दिन नहीं है और फिर भी हम जो है बाल धोए जा रहे हैं। जैसे गुरुवार हो गया नॉर्मल बाल धोने के लिए, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि संडे को धो सकते हैं आप लोग, बाकी सोमवार को भी कई लोग नहीं धोते हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा ऐसे कुछ दिन पे धोए जिस दिन आपके यहाँ बाल धोया जाता है उसी दिन आप लोग धोइएगा कि टॉयलेट भी धो लीजिएगा और साथ में आप बाल भी धो लीजिएगा। बाल धोकर ही बाथरूम से निकले, टॉयलेट साफ करके फिर घर के काम मत करने लगिए, लास्ट के लिए उसको आप लोग रखिए। सब काम काज करके सीधे उसमें जाएं, टॉयलेट साफ किए और फिर हम स्नान कर लेंगे। क्लियर हो गया? तभी हम बाहर आएंगे और घर की चीजों को हम स्पर्श करेंगे या टच करेंगे या छुएंगे। समझ में आ गया? जो बाल नहीं धोते थे आज से धो लीजिएगा। अगली चीज क्या है कि दीदी क्या जो हम रात में बिंदी उतार के रखते हैं वो बिंदी अगले दिन लगा सकते हैं? ये स्वाभाविक सी बात है, सभी जानना चाहेंगे। और जिनको मालूम है देखिए उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी मेरी बहनें हैं सच में छोटी छोटी बातें नहीं जानती हैं, तो उनके लिए मैं चाहती हूँ कि हर चीज आपको बता दूं। न्यूली मैरिड और नई जब शादियां होती है तो सच में बहुत सारी चीजें हम लोगों को नियम कानून नहीं मालूम होता है। हम भी धीरे धीरे सीखते हैं अपने बड़ों से या लोगों से पूछ कर सीखते हैं कि कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सभी बहनें मेरी सही काम करें, कुछ गलत ना हो।
तो देखिए सुहाग की चीजें मैं तो ऐसे हमेशा बोलती हूँ कि कम खर्च किया जाता है, जरूरत की बस आप लोग खर्च कर सकते हैं। बिंदी भी ऐसा नहीं है कि मतलब डेली प्रतिदिन हम जो है नया नया ले रहे हैं, प्रतिदिन इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर जो है जो बिंदी आप जैसे आज लगाई तो कल अगर मान लीजिए आपका बिंदी गिरा नहीं है, ऐसे आजकल हर चीज डुप्लीकेट रह रहा है, गम वगैरह भी उसमें ऐसे लगे रहते हैं ना कि आप लगा के अगर सोते हैं 2 4 10 दिन तो वहां व्हाइट सा होने लगता है, सफेद होने लगता है। तो रात को या तो आप बिंदी निकाल कर कहीं हाथ में पैर में मतलब हाथ में पैर में नहीं सॉरी हाथ में भी यहाँ चिपका लीजिए, या कहीं ऐसे जगह पे चिपका के रख दीजिए। कल जो है वो बिंदी आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें गम है, वो खराब नहीं हुआ है, गोंद है उसके अंदर, तो आप लोग कल नहाकर मेकअप जब करने जाइएगा तो वही बिंदी आप लोग लगा सकते हैं। जब तक कि अपने आप गिर ना जाए तब तक बिंदी हमें नहीं चेंज करनी चाहिए। मान लीजिए गंदी हो गई है बिंदी, खराब हो गया है, उसका वेलवेट वगैरह हट गया है, या किसी शादी विवाह में जाना है, मैचिंग लगाना है, तो फिर हम जो है बिंदी बदल सकते हैं, ठीक है। उसको अच्छे से कहीं स्थिर रख दीजिए किसी पत्ते पे उतार के, और नया आप लोग लगा सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि मैचिंग बिंदी दीदी लगाते हैं प्रतिदिन, तो क्या करें? तो देखिए आप नया ना ले, फिर लगाया हुआ ले सकते हैं, लगाया हुआ फिर से चिपका सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन नया ना ले। यूज किया हुआ आप लगा के फिर निकाल सकते हैं, फिर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैचिंग अगर लगाती हैं तो। लेकिन बार बार पत्ते से नया ना ले, जिस जगह से आप निकालती हैं वहीं फिर लगा दे, फिर उसको आप दोबारा यूज कर सकती हैं। और रात में उतारा हुआ भी बिंदी आप लोग यूज कर सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। अगली महत्वपूर्ण चीज आप लोगों ने पूछा है कि दीदी छोटे बच्चे हैं तो सुबह सुबह स्नान नहीं कर पाते हैं। कई बार मैं बता चुकी हूँ कि मतलब नियम है कि स्नान करके ही हमें किचन में जानी चाहिए। देखिए आप लोग कहते हैं दीदी हम लोग मतलब कैसे करें, क्या करें, ऐसा माना जाता है। देखिए अशुद्ध ऐसा नहीं है कि हम अशुद्ध रहते हैं तो हम कैसे जाएंगे। क्या नियम क्या है कि जब हम सो जाते हैं तो उस शरीर में हमारे जान नहीं रहता, हमारा प्राण जो है, आत्मा जो है कहीं कहीं निकल के चला जाता है। तो ऐसे शरीर को एक तो अशुद्ध जो है सो तो है ही, मतलब मृत शरीर माना जाता है। जब हम रात में सो जाते हैं हमारे शरीर में प्राण नहीं रहता तो उसको मृतक माना जाता है। तो फिर हम जब सो के उठते हैं फिर हमारे शरीर में प्राण वापस आता है। तो वो चीजें हम जैसे वही ड्रेस, वही बासी वस्त्र, नाइटी कपड़ा, नाइट सूट पहन के फिर हम किचन में जाएं तो जो कि अच्छा नहीं होता है। बड़े बुजुर्ग तो हमारे कहते हैं कि बिल्कुल आप लोग कम से कम हाथ पैर धो के और जो है कपड़ा बदल दीजिए, आप मत स्नान कीजिए। छोटा बच्चा स्कूल जाने लगता है, वो हल्ला मच जाता है। मैं मानती हूँ ये चीज आप लोग की तकलीफ समझती हूँ, क्योंकि सुबह में सच में हर आदमी के घर में बहुत भागम भाग रहता है, भाग दौड़ रहती है, तो हर चीज पॉसिबल नहीं है। सही बात है। तो आप केवल अपना जो ड्रेस है ना बदल दीजिए, सूट एक डाल दीजिए ना, घर का पुराना ही कुछ पहन लीजिए, कुछ नाइटी वगैरह डाल लीजिए। कौन देखने आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं, और पहन के फिर आप घर का जो ही काम रसोई का है कर लीजिए। उसके बाद जो है देखिए आप चाहे तो घर के लोगों को विदा करके भी घर का काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि सुबह में सब कुछ ठीक करके ही हम जाएंगे, जैसे कि नहाने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहा के जो जरूरत वाली चीजें, झाड़ू वगैरह थोड़ा बहुत छुआ के करके आप नहा के पूजा कर लीजिए। पूजा कर लीजिएगा तो क्या होगा ना कि आप जो भी नाश्ता वगैरह बनाती हैं पति के लिए, बच्चों के लिए, वो आप खुद भी खा सकती हैं, ठीक है। फिर देर नहीं होगा, फिर 1000 तरह की बीमारियां आपको अटैक नहीं करेंगी आपके ऊपर। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले सुबह उठकर अपना नित्य क्रिया करके आप जो है घर में जो मैं बताई हूँ थोड़ा बहुत झाड़ू छुआ दीजिए। काम वाली आती है तो भी, नहीं आती है तो भी थोड़ा बहुत करके अगर पोछा झाड़ू अच्छे से करना चाहते हो कर लीजिए। लेकिन लोग सोए रहते हैं, आप लोग कहते हैं दीदी हम उस रूम में झाड़ू कैसे लगाएं, तो मत लगाएं। झाड़ू छुआना भी, हस्बैंड सोए हैं, बच्चे सोए हैं और बाकी लोग सोए हैं, और क्या हम झाड़ू लगा रहे हैं? नहीं, आपको नहीं लगाने। पोछा वगैरह साइड से लगा लीजिए, उनके शरीर में झाड़ू टच मत करेगा। क्लियर हो गया। तो आप जो है अगर पूजा कर लेती हैं स्नान ध्यान करके और उसके बाद किचन में जाती हैं, तो आप जो है कुछ खा कर नाश्ता करके भी घर के बाकी जो बचे हुए कार्य हैं जब सभी लोग चले जाते हैं फिर भी आप कर सकती हैं। लेकिन मान लीजिए आप वर्किंग है तब तो आपको भाई सारे काम करना ही पड़ेगा, समय के साथ हर चीज करके। जब आपको भी निकलना है तब तो सब काम आपको और सुबह उठना पड़ेगा और हर काम करके, तो भी घर उतने अच्छे से अरेंज लोग नहीं कर पाते। तो वर्किंग के लिए देखिए
कोई बात नहीं, वो उनके लिए माफ़ी है। जो कितना जान देंगी महिलाएं, कितना काम करेंगी, होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो ऑफिस से आने के बाद जितना होगा उतना किया जाएगा। भोजन समय पे मिल जाए वही बहुत है। लेकिन जो घर में रहते हैं तो वो तो जाने के बाद भी आप सोफा ठीक करना हो, बेड ठीक करना हो, या किचन को अरेंज करना हो, या और भी सभी चीज़ें, बेड बिस्तर वगैरह ठीक करना, उनके जाने के बाद कीजिए। डीप क्लीनिंग, फिर एक बार नहा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी हम झाड़ू पोछा अच्छे से करके फिर एक बार दोपहर में आप नहा सकती हैं। जैसे सारे कार्य आपके 10 से 11 बजे हो जाए तो कर लीजिए। लेकिन पूजा पाठ तो आपको समय से हो जाएगा, खाली पेट आप सब कुछ कर सकती हैं। तो इसलिए 2 बार भी स्नान कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह अगर आप लोग स्नान कर लेती हैं तो आप कुछ भी खा पी सकती हैं। क्लियर हो गया सारी बातें? तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।